हम लोग क्लास में ये सीखेंगे टेंस के बारे में। जो ये टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे, इसमें इसका कंसेप्ट और जो इसका जो रूल्स होते हैं इनके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो गाइस ये क्लास जो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, इसके बारे में आप सीखेंगे ये क्या होते हैं टेंस, किस तरीके से यूज होते हैं, किस प्रकार। वेलकम बैक, आई एम दिनेश कुमार यादव फ्रॉम गायत्री कोचिंग सेंटर। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस के बारे में। जो ये टेंस है मैट्रिक एग्जाम या किसी भी एनी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को अच्छे से आप बने रहें, अच्छे से देखें। बहुत विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, देखते हैं टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर गाइस हम लोग बात करेंगे कि टेंस आखिर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अभी हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे और अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाएगा। सभी बच्चे इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें या कि टेंस क्या होता है। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं टेंस। तो यहाँ पर हम लोग एक बात करें, टेंस का पहले नंबर जानने से पहले यहाँ पर डिफिनेशन एक छोटा सा लिख ले रहे हैं। यही डिफिनेशन हम लोग का याद रहेगा। गाइड बात करें, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो गाइस ये सबसे इसका सिंपल सा डिफिनेशन हुआ, जो कि हम लोग बहुत से इसके बारे में डिफिनेशन निकाल चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। आज तक का वीडियो का सबसे बेस्ट वीडियो बनने वाला है। आप इसमें सीखेंगे बहुत ही कुछ नए नए कंसेप्ट। सिर्फ बस आप बने रहें शुरू से अंत तक। आई प्रोमिस आप इस वीडियो को बहुत ही पसंद करेंगे, लाइक अपने से ही करेंगे वीडियो को बहुत, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया गया है इस क्लास के लिए। जो चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें कुछ अलग से इसमें कुछ दिया जाए, बच्चों को कुछ नया किया जाए, उसका वो मेरा प्रयास है। तो गाइस वीडियो को अच्छे से देखें और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। तो ये सबसे पहले नंबर टेंस का डिफिनेशन हुआ कि कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन हुआ इसका। अब इसका डिफिनेशन इंग्लिश में देखेंगे। अगर यहां पर बात करें, टेंसेज चेंज द form of the verb to expresses the time of an action। अब यहां पर गाइस देखेंगे दोनों का डिफिनेशन यहां पर आप देख रहे हैं। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंसेज चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब हुआ कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हम लोग क्लियर कर लिए। अब ये डिफिनेशन के बाद हम लोग जानेंगे कि टेंस किससे मिलकर बना हुआ है, टेंस कैसे होते हैं, कैसे कैसे इसका उपयोग हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले नंबर अगर बात करें इस डिफिनेशन से ही, तो इस डिफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं दो चीज आ रहा है बार बार। एक आ रहा है कार्य और दूसरा आ रहा है समय। बात करेंगे टेंसेज में, यहां पर देखेंगे टेंसेज में अगर बात करें तो हम लोग यहां पर देखेंगे टाइम एंड एक्शन। अगर बात करें कि इसमें आ रहा है क्या, टेंसेज चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो इसमें दो चीज मिलेगा आपको, टाइम आ रहा है बार बार और दूसरा नंबर एक्शन आ रहा है। तो यहां पर क्या करने के हम लोग यहां पर क्या चीज देखने को मिल रहा है कि टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी बात करें कार्य के समय के मुताबिक, इसके मतलब कार्य के समय के मुताबिक जो उसके टेंस के वर्ब में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग टेंस बोलते हैं।
तो यहां से देखेंगे टेंस जो हुआ, यहां से कैटेगरी करेंगे तो टेंस को दो तरीके से टेंस मिलके बना हुआ है। वो क्या क्या हुआ मेरे भाई, क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले नंबर आप देखेंगे तो टाइम होगा, दूसरा नंबर वर्क हो जाएगा। तो गाइज वर्क को हम लोग एक्शन बोलते हैं, वर्क को ही हम लोग एक्शन बोलते हैं। एक्शन वर्ड माने होता है जो कार्य होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले नंबर अगर बात करें टाइम और वर्क दोनों को हम लोग जोड़ें तो क्या बना, मेरा टेंस बना। टेंस का निर्माण हुआ कि आप देख लिए। अब इसको प्रूफ किया जा रहा है, प्रूफ देखिए बढ़िया से क्लियर करके। अभी तक हम लोग जाने हैं कि टाइम माने होता है समय, ये समय कितने होते हैं और वर्क कैसे कैसे होते हैं उस पर कंसेप्ट से हम लोग टेंस को क्लियर करेंगे। तो यहां पर देखेंगे हम लोग टाइम के, तो टाइम अभी हम लोग क्या करते हैं, टाइम को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो टाइम को गाइस 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट टाइम होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट। अगर बात करें टाइम को तो टाइम को 3 कैटेगरी में किया गया है। पहला को बोलते हैं प्रेजेंट, और जो दूसरा होता है पास्ट, उसको बोलते हैं ना जो अपना काम, जो मतलब हम लोग बोलते हैं कि पास्ट, उसको बोलते हैं जो बीत गया। यानी समय जो होंगे 3 ही होंगे। आपके भी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं और यहां पर भी यह टेंस में भी देख सकते हैं, समय को 3 कैटेगरी में ही डाला गया है। तो जो समय होंगे, एक तो समय अभी हो रहा है कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी अभी हम लोग वर्तमान में चल रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। और जो एक होता है समय जो हम लोग को बीत गया होता है उसको बोलते हैं पास्ट। तो वही गाइज हम लोग यहां पर देखेंगे, पहला नंबर हुआ प्रेजेंट और दूसरा को बोलते हैं यहां पर हम लोग पास्ट, और जो तीसरा हुआ ना इसको बोलते हैं फ्यूचर। तो यहां से टाइम के जब बारे में हम लोग जाने तो टाइम निकल के आ गया 3 कैटेगरी में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, प्रेजेंट का मतलब जो अभी अभी आप कर रहे होंगे, जो आप अभी फिलहाल बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, अभी आप पढ़ रहे होंगे, ये प्रेजेंट टाइम है। जो कल आप मतलब कुछ काम कर चुके होंगे, जो बीत गया होगा, जो आप मतलब आप जब 8वीं में होंगे, 7वीं में होंगे, जब आप बचपन में मार खाते होंगे, वो काम बीत गया है, उसको भूतकाल बोलते हैं। जो बीता हुआ काम होता है उसको भूतकाल कहते हैं। और जो फ्यूचर में होने वाला है, जो आप मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम देंगे, आप किसी चीज का एग्जाम देंगे, आप किसी कोई बनेंगे, आपका फ्यूचर जो डिसाइड करता है वो समय बोलता है फ्यूचर। आई होप आप समझ गए होंगे कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन? तो पहले नंबर प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, पहला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर हुआ? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो गाइस देख लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम लोग बात करेंगे कि टाइम कितने होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं वर्क पर, काम पर चलते हैं, एक्शन पर चलते हैं। एक्शन कितने होते हैं, वर्क क्या होते हैं, ये हम लोग जानेंगे आज। तो सबसे पहले नंबर अगर एक्शन की बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर अगर हम एक्शन की बात करें तो अभी जो हम लोग जारी रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यू। यानी जो काम अभी हो रहा है उसको पहला कैटेगरी बांट दिया कंटिन्यू में। कंटिन्यू, ये काम कंटिन्यू है, उससे हम लोग का एक बन गया कंटिन्यूअस। जो काम जारी है, कभी ना कभी जाकर वो समाप्त होगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट, यानी पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। जैसे आप अभी पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के बाद ये क्लास बंद होगा तो आप अपना क्लास वर्क कर चुके होंगे, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे परफेक्ट। जो तीसरा जो हो गया उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या होता है इंडेफिनिट? आप जान गए कंटिन्यूअस, जो जारी है इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। जो अभी आप पढ़ रहे होंगे, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप कुछ भी काम कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो वो वर्क ही है, अभी आपका चल रहा होगा, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, उसको कंटिन्यू बोलते हैं। कोई काम जारी है उसको कंटिन्यू इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये काम जारी है तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। एक आप काम हो गया कंटिन्यूअस। दूसरा नंबर हो गया जो आप अभी पढ़ रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे या कोई भी एक्शन कर रहे होंगे, कभी ना कभी जाकर पूर्ण होगा, आपका समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, तो उसको बोल देंगे परफेक्ट। तो काम को 2 देख लिए, पहला नंबर कंटिन्यूअस, दूसरा नंबर परफेक्ट। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। बोलता है कि इंडेफिनिट जो होता है डेफिनिट से बना हुआ है। डेफिनिट बना होता है निश्चित, इन लगने से हो गया अनिश्चित। तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी अगर बात करें कि आप निश्चित कोई काम करते होंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट का मतलब हुआ इंडेफिनिट, यानी कोई उसका सीमा नहीं है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ये सब। तो यहां पर डेफिनिट का मतलब यहां पर हम लोग ये समझेंगे इंडेफिनिट का कि जो एक्शन परमानेंट होता है, परमानेंट, अभी हुआ, कल हुआ, परसों होगा या आगे होगा, उसी को बोलते हैं इंडेफिनिट, यानी अनिश्चित, कभी भी हो सकता है। ये हो गया 3। चौथा नंबर होता है जो काम बहुत पहले समय से
बहुत पहले समय से होता आ रहा है और एक लंबे अवधि के बाद उस काम समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उसको बोलते हैं पूर्ण कंटिन्यूअस। तो टेंस वर्क को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया? तो 4 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से? तो शुरू में बोले थे कंटिन्यू यानी कंटिन्यूअस, दूसरा का नंबर बोले थे आप उसको पूर्ण कर देंगे तो परफेक्ट, और तीसरा बोले थे इंडेफिनिट जो कि डेफिनिट से बना हुआ, इसका मतलब अनिश्चित होता है, और थर्ड का नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस से मिलकर बने हुए उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यहां पर दिखा दे रहे हैं कौन कौन। अगर बात करें गाइस वर्क के बारे में, तो वर्क के सबसे पहले नंबर अगर बात करें तो यहां पर हम लोग का होता है कंटिन्यू। जो कंटिन्यू जो है वर्ड, कंटिन्यू वर्ड से ही हम लोग कंटिन्यूअस हो रहा है। अगर बात करें आप पढ़ रहे हैं तो आप एक काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं मेरे भाई? तो पढ़ने का काम कर रहे हैं, और आपका पढ़ने का काम क्या है? अभी जारी है ना, तो उसी को बोलेंगे कंटिन्यू, और इसी कंटिन्यू से हम लोग का एक वर्ड बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। एक वर्क आपका निकल के आगे कंटिन्यूअस। दूसरा नंबर जो हम लोग चलेंगे वर्क में, तो दूसरा जो वर्क हम लोग का आएगा इसको बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट जैसे सुनते होंगे कि वो काम परफेक्ट करता है, वो पूर्ण तरीके से काम करता है, वो परफेक्ट है, तो इसको बोलते हैं क्या? ये काम हो गया, ये पूर्ण रूप से काम को, एक्शन को बताता है कि काम हो चुका है, ये काम अब कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट एक्शन जो होता है उसी को परफेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर बात करें यहां पर, अगर परफेक्ट हो गया, दूसरा काम देखें, जैसे अगर बात करें मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ चुका हूं, अब मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुकूंगा, ये इससे कोई मैटर नहीं, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं रखता है। बस आपको समझना है वर्क कितने होते हैं। तो एक कंटिन्यू यानी जारी है, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। दूसरा मतलब कोई आप काम करते होंगे तो उसको कंप्लीट करते होंगे, वो दूसरा आपका काम हो गया कंप्लीट, पूर्ण हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट। जैसे मैं पढ़ चुका हूं या अपना काम कर चुका है, इसको बोलते हैं परफेक्ट। क्लियर? थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट ये क्या होता है सर? तो इंडेफिनिट क्या होता है? तो ये इंडेफिनिट बना है डेफिनिट से। अब डेफिनिट का मतलब बहुत बढ़िया से समझते होंगे, डेफिनिट माने क्या होता है? डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। अगर हम लोग इसमें इन लगा दें तो इसका मतलब होता है इंडेफिनिट, इसका मतलब है अनिश्चित। तो एक्शन जो हुआ ये एक हो गया हम लोग का अनिश्चित काम, यानी कोई काम है जब मन तब बैठ जाना, जब मन तब वो काम को कर देना, जब वो मन उस एक्शन को कर देना, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, वह खाता है, कब खाता है? कोई सीमा है नहीं, वो कभी खा सकता है। दूसरा नंबर की बात करें, आप लिखते हो, कब लिखते हो? कोई लिमिट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडेफिनिट। मैं लिखता हूं, मैं लिखता था, कब कब पता नहीं, मैं लिखता हूं, कब आप लिखते हैं? कोई एक्शन नहीं है, लेकिन वो एक्शन है आपका पढ़ना लिखना। आप हंसते हो, कब हंसते हो? कोई सीमा है? उसको बोलते हैं इंडेफिनिट, कोई निश्चित नहीं। और जो हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस, ये जारी हो रहा है, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। जो कंप्लीट हो गया उसको बोलेंगे परफेक्ट, और जो कोई उसका सीमा नहीं है, कब हो जाता है वो काम, उसको बोलते हैं अनिश्चित, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडेफिनिट। क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे, तो ये दोनों से मिलके बना हुआ एक और हम लोग का एक्शन, इसको ही, ये भी एक एक्शन होता है। कौन कौन एक्शन? एक होता है परफेक्ट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो दोनों परफेक्ट और कंटिन्यूअस मिलके बन गए हैं हम लोग का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से देखेंगे परफेक्ट और कंटिन्यूअस क्या होते हैं। तो कोई काम पहले से जारी है और उसका एक निश्चित अवधि है कि इतने समय में वो खत्म हो चुके, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी परफेक्ट यानी कंप्लीट और जारी वाले दोनों मिलकर परफेक्ट कंटिन्यूअस बने हैं। जैसे आप 4 वर्षों से पढ़ते आ रहे हो, तो आप कितने वर्ष से पढ़ते आ रहे हो? 4 वर्ष से पढ़ते आ रहे हो, यानी आपका ये लगातार चल रहा है, कंटिन्यू किए हैं, बहुत पहले से किए हैं, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। आपको एक चीज डाउट हो रहा होगा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में अंतर बता दे रहे हैं। कंटिन्यूअस होता है अभी फिलहाल प्रेजेंट में आप जारी कर दिए और यही कंप्लीट हो गया कुछ क्षण के बाद, मतलब जारी हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कुछ अवधि के बाद चल रहा है या कुछ दिन के, मतलब किसी समय के बाद वो कंप्लीट होगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे यहां पर आप समझेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जारी एक्शन हो रहा है, ये पढ़ रहा है।
दूसरा नंबर जो बोल रहा है मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं, यानी वो लगातार कंटिन्यू किया है, लगातार पढ़ता रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप ये वीडियो आप समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट को, कि यहां पर हम लोग देखें टाइम को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और यहां पर वर्क को कंटिन्यू, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसका कंप्लीट नाम जो सेंस देखेंगे कंप्लीट होगा कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट। तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि जो काम होंगे, ये जो हम लोग देखें यहां से यहां तक कि जो हम लोग का एक्शन हो रहे होंगे, ये एक्शन हो रहे हैं, ये कितने होंगे? तो सर पहला का नाम हो जाएगा इंडेफिनिट, पहला का नाम हो जाएगा इंडेफिनिट, दूसरा का नाम हो जाएगा सर क्या? कॉन्टिन्यूअस, थर्ड का नाम हो जाएगा सर परफेक्ट, और चौथा का नाम हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से हम लोग देख लिए कि ये हम लोग का कैटेगरी है टेंस का, ये कंप्लीट हम लोग अब यहां पर हम लोग देख लिए। अगर यहां पर बात करें टेंस का, तो टेंस का डिफिनेशन आपके पास है। टेंस जो बने हुए हैं टाइम एंड वर्क से बने हुए हैं। यहां टेंस जो होते हैं टाइम एंड, और क्या बात करें, टाइम एंड वर्क से बनके बना हुआ है, इसलिए इसका एक और नाम होता है टाइम एंड वर्क। तो टेंसेज आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड वर्क इन ए सेंटेंस। बात समझ में आ रहा है? सो टेंस प्लस वर्क इज टू टेंस। ये इसका मतलब हुआ कि जो टेंस हुए, टेंस किससे मिलके बने होंगे? तो टेंस जो बने होंगे टाइम और वर्क दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं क्या? तो हम लोग बोलते हैं टेंस। तो देखिए इस वीडियो को, और कंसेप्ट बेस्ट आने वाले हैं। इतना तो समझ गए होंगे कि टेंस किससे मिलके बने हुए हैं। हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े। टेंस किसे कहते हैं? कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। टेंसेज चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। बात करें टाइम को 3 कैटेगरी में बांटा गया। समय जो होता है वो 3 होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। उसी प्रकार हम लोग वर्क को देखें तो वर्क कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर देख लिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें आगे देखेंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे यहां से आगे जो टेंस के टाइप जो होंगे कैसे कैसे हम लोग देखे हैं, यहां से क्लियर करेंगे। तो गाइस हम लोग देखे थे टेंस के पहले नंबर अगर बात करें टाइम, तो टाइम को कितने कैटेगरी में बांटा गया था? तो टाइम कितने थे अभी फिलहाल बताया गया था। पहला का नाम था प्रेजेंट, दूसरा टाइम था पास्ट, तीसरा जो टाइम था वो फ्यूचर। इस तरीके से ये तो हम लोग का टाइम हो गया। ये टाइम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। यहां पर इसका हिंदी भी लिख लेंगे हम लोग। तो हिंदी लिखेंगे हम लोग तो पहला का हो जाएगा वर्तमान, जो अभी अभी हो रहा होगा इसको बोलेंगे वर्तमान, जो बीत गया इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। और जो तीसरा हो जाएगा भविष्यकाल, इसको बोलते हैं फ्यूचर। तो इस तरीका से हम लोग तीनों के जान गए यहां पर। अब हम लोग जानेंगे वर्क के बारे में, काम के बारे में। वर्क कौन कौन पढ़े थे हम लोग? वर्क को कौन कौन से नाम पर पढ़े थे हम लोग? तो सबसे पहले नंबर वर्क को बोले थे इंडेफिनिट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल। इसको सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट या सिंपल। दूसरा नंबर बात करेंगे इसका कॉन्टिन्यूअस। तीसरा नंबर पर हम बात करेंगे परफेक्ट। चौथा नंबर हम लोग बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कि यहां पर प्रेजेंट को हम लोग वर्क के कैटेगरी से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जान गए। तो अब यहां पर आप लोग दोनों को सम्मिलित, अब अगर बात करें टेंस को, हम लोग बात कर रहे हैं टेंस। शुरुआत में हम बोले थे टेंस जो बना हुआ है, डिफिनेशन तो आपके सामने है, लेकिन शुरू में बोले थे कि टेंस हम लोग जो बना है ये समय टाइम एंड एक्शन से मिलकर बना हुआ है, टाइम एंड वर्क से बना हुआ है।
तो आप बता सकते हैं टाइम हुए 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसी प्रकार हम अभी फिलहाल बोले थे, कुछ मतलब पीछे बताए हैं, वर्क होते हैं 4 टाइप के, बता चुके हैं आपको। पहला का नाम इंडेफिनिट होता है, दूसरा का नाम अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा का नाम बात करें परफेक्ट होता है, चौथा का नाम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जब ये दोनों का मिक्स, अब दोनों को जोड़ कर देंगे, ऐड करेंगे, तो आपको एक नया सा यहां से टेंस के टाइप मिलेंगे। हम लोगों का टेंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे अच्छा सा, देखेंगे ध्यान से। तो यहां पर बात करें प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में अगर चारों को काम जोड़ दिया जाए, चारों को जोड़ दिया जाए, तो आप बढ़िया अच्छे से बता सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने कैटेगरी में बांट दिया गया। दोनों के अगर यहां पर हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, टाइम एंड वर्क को ऐड करें, तो हम लोग को यहां से एक चीज मिलेगा, वो टेंस के टाइप मिलेंगे। कौन कौन टेंस के टाइप आप देखें ध्यान से। जिस प्रकार से प्रेजेंट का ये होता है 4 वर्क होते हैं, उसी प्रकार पास्ट का भी 4 वर्क होंगे यस या नो? तो होंगे यस। इसमें भी होगा इंडेफिनिट, दूसरा इसमें भी हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, एंड इसमें भी परफेक्ट। क्योंकि काम तो ये जो होता है, काम तो ये सबके लिए होता है, फ्यूचर में हो चाहे पास्ट में हो, काम तो काम होता है। ये भी हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये काम तो होंगे ही होंगे 4। उसी प्रकार फ्यूचर में भी आप देखेंगे वही वाला कैटेगरी मिलेगा, देखो आप देखने को आपको। तो पहला नंबर की बात करें यहां पर भी, इसमें भी वही होगा इंडेफिनिट। दूसरा के बात करें कॉन्टिन्यूअस, तीसरा के बात करें यहां पर परफेक्ट, एंड चौथा के बात करें यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डियर स्टूडेंट, आप समझ चुके होंगे कि टेंस को हम लोग यहां पर कैटेगराइज कर दिए हैं। कैटेगरी मतलब कर रहे हैं, डिफाइन कर दिए हैं, अलग अलग इसको बांट दिए हैं। तो हम लोग का टेंस का टाइप मिल गया और उसका उपभेद भी मिल गया। यहां पर देखिए कैसे टाइम एंड वर्क को ऐड किए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको दोनों को ऐड करके एक बार पढ़ें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से। दूसरा नंबर बात करें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। देख लिए। अब इसको यहां से समझेंगे कि टेंस आखिर हम लोग का अब यहां से बन चुका है टेंस, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप रटेंगे नहीं, पहले में आपका अंतर जरूर होगा। इतना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वीडियो देखने के बाद कैसन वीडियो लगा। यहां से आपको एक और प्रॉमिस कर दे रहे हैं कि आप यहां से रटने की कोई जरूरत नहीं, आप खाली एक बार वीडियो को अच्छे से समझिए, दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे टाइम एंड वर्क से मिलकर बना हुआ है। टाइम को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। उसके बाद हम लोग बात करें वर्क को कितने कैटेगरी में? तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया। और यहां से आप पढ़ रहे हैं कि जो टेंस होते हैं वर्क और एक्शन से मिलकर बने हुए हैं। और जब आप टाइम और एक्शन को दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर टाइप मिल जाएगा। देखिए कैसे टेंस का टाइप्स ऑफ टेंसेज। तो कितने कितने होंगे टाइप? पहला नंबर हम लोग बात करेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टेंस को कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया? 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। आप देख सकते हैं यहां से आपको समझा चुके हैं बढ़िया से। पहला के नाम आएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा का नाम आएगा पास्ट टेंस, एंड तीसरा का नाम आ जाएगा फ्यूचर टेंस। तो आप देखिए यहां से हम लोग क्या किए, यहां से हम लोग क्या इसमें पढ़े अभी तक फिलहाल कि हम लोग इसको बढ़िया से हम लोग यहां से अच्छे से डिफाइन किए हैं, अलग अलग बताया गया। फिर उसके बाद में हम दोनों को यहां पर अलग अलग टाइम को दिखाएं, वर्क को दिखाएं, फिर हम लोग क्या किए, दोनों को ऐड किए। तो हम लोग को यहां पर कहां जाकर मिला? टेंस मिल गया। कौन कौन टेंस मिला? तो यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंस 3 टाइम हम लोग 1 2 3 ये टाइम हो गए। वर्क को 4 कैटेगरी में 1 2 3 4। तो यहां पर टाइप्स ऑफ टेंसेज। अब यहां पर बात करेंगे मतलब टेंस के प्रकार, तो हम लोग देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। यहां पर करेंगे पहला का नाम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस।
जिस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं कि टेंस के 3 टाइप होंगे, उसी प्रकार अब यहां से बात करें तो अब बताइए कि प्रेजेंट टेंस के टाइप कितने होंगे। प्रेजेंट टेंस के टाइप कितने हुए? तो प्रेजेंट टेंस के टाइप देख लेंगे, यहां पर 4 हुए। कौन कौन? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से बात करेंगे पास्ट में तो 4 गो होंगे। तो अब हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं, बारी बारी से इसके रूल्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैसे कैसे आया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। कितने होते हैं? तो गाइस आप देखिए कि 3 गो होंगे। अभी लगले फिलहाल हम लोग पढ़े हैं टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला के नाम हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। दूसरा के बात करें यहां से पास्ट टेंस। तीसरा के बात करें फ्यूचर टेंस। ये तीनों हम लोग पढ़े यहां से। प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, पास्ट टेंस पढ़ लिए, फ्यूचर टेंस पढ़ लिए। तो यहां का हिंदी हम लोग देखेंगे तो वर्तमान काल। पहला के वर्तमान काल, दूसरा के बात करेंगे भूतकाल, एंड तीसरा के बात करेंगे भविष्यत काल। तो गाइस यहां पर देख लिए कि टेंस के अभी यहां पर 3 गो टेंस हुए और ये तीनों टेंस के बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो आज का पहला जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो हम लोग आज न्यू टॉपिक जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप देख लीजिए कि टेंस 3 होंगे और यहां से तीनों के 4 गो उपभेद होते हैं। हम लोग क्या पढ़े? टेंस को कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। तीनों के कितने? तो 4 गो उपभेद पढ़ चुके हैं। एक्शन के वर्क दोनों मिलकर हम लोग का क्या बन गए? टेंस कंप्लीट हुए तो वर्क 4, तो इसके उतना ही होंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस कितने होंगे। प्रेजेंट तो एक हम लोग एक्शन कौन कौन पढ़े थे। देखिए आपको याद क्या करना है, आपको एक चीज बता देना है, याद क्या करना है। आपको इसमें घबराएंगे नहीं, आप वर्क को याद कर लीजिए। वर्क काम, जो एक्शन हम बताए हैं, एक का नाम इंडेफिनिट था, एक का नाम कंटिन्यूअस था, एक का नाम परफेक्ट था, एक का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस था। बस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लगाते चलिए, आपका निकलते जाएगा, इसका मतलब इसका टाइप निकल जाएगा। देखिए यहां पर पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट, इसको इंडेफिनिट देखे थे। दूसरा का नाम था यहां पर कॉन्टिन्यूअस, हम लोग ये देखे थे। तीसरा का हम लोग नाम से यहां पर पढ़े थे परफेक्ट। ये हम लोग का क्या है? तो हम लोग का वर्क है। क्या है? तो वर्क। इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। क्या नाम था? कॉन्टिन्यूअस। तो यहां तक देख लिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार भूतकाल में भी होंगे 4। इस तरीके से हम लोग बारी बारी से इसको क्लास बाय क्लास बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का न्यू जो टॉपिक आएगा, तो हम लोग का टॉपिक आने वाला है प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल ये हुआ। तो इससे इसको पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में कुछ कंसेप्ट मालूम करने होंगे, और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस बता दें, जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में, जो एक्शन प्रेजेंट टाइम्स में होता है, या हो रहा है, या हो चुका है, या एक लंबे समय से होता रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। समझ में आया? नहीं है? पहले नंबर देख सुनिए, पहले नंबर बात करें प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वर्तमान काल हिंदी होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस ऐसा एक्शन है जो अभी होता है, या अभी हो रहा है, या हो चुका है, या एक लंबे समय से होता रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं? तो आप वर्क याद करें। प्रेजेंट टेंस को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पास्ट टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फ्यूचर टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट टेंस? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 आ गया आप यहां पर। अब सुनेंगे, इसको चलने से पहले हम यहां पर बांट दे रहे हैं डियर स्टूडेंट कि प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं।
कौन कौन चार उपभेद होते हैं आपको बारी बारी से एक बार बता दे रहे हैं, समझ लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे बोलते हैं, तो ये अनिश्चित होते हैं। आपको पता है वर्तमान काल में जो एक्शन आप कर रहे होंगे उसका कोई सीमा नहीं होगा, यानी अनिश्चित एक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा नंबर बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वह एक्शन जो आप कंटिन्यू रखे हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अभी आप पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तीसरा का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो आप कोई एक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, यानी आप प्रेजेंट में आप पढ़ चुके हो, जो आप एक्शन कर रहे हो वो कंप्लीट कर चुके हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको बता चुके हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस, जो एक्शन एक लंबे समय से यानी एक लंबे अवधि से होता रहा है, अभी चल रहा है और कभी ना कभी जाकर किसी ना किसी अवधि में जाकर परफेक्ट होगा यानी कंप्लीट होगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप ये समझ चुके होंगे और हम लोग आगे इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे पर बारी बारी से कि हम लोग प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं उसे यहां से समझ गए होंगे कि टेंस के चार उपभेद होते हैं। अब यहां से एक चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब के बारे में, और ये आप समझ गए ना तो गारंटी दे रहे हैं कि टेंस आपको आधा समझ में आ जाएगा। तो अब यहां पर आप समझेंगे, थोड़ा सा यहां पर बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में, वर्ब्स के। तो यहां पर वर्ब्स को हम लोग का ना क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग को वर्ब्स को यहां पर दो कैटेगरी में जानने वाले हैं। एक के बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा का बात करेंगे यहां पर हम लोग मेन वर्ब्स, यानी इसको हम लोग और वर्ब नाम से बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स। अब देखेंगे ये टॉपिक जो बता रहे हैं ना ये बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेंस हम लोग पढ़े हैं, टेंस में जो टाइम और वर्क हो रहे हैं किसके मुताबिक बदल रहे थे, तो वर्ब के मुताबिक बदल रहे थे। समझ में आ रहा है ना, वर्ब के मुताबिक बदल रहे थे। तो यहां पर हम देखेंगे वर्ब के, तो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को इस कैटेगरी में, तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। हेल्पिंग वर्ब को एक बांटेंगे प्रेजेंट फॉर्म, एक को बांटेंगे पास्ट फॉर्म, एक को बांटेंगे प्रेजेंट फॉर्म, एक को बांटेंगे पास्ट फॉर्म में। आप समझते रहिए प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन होंगे। तो बात करें पहला नंबर डू डज, डू डज, डू डज। दूसरा का बात करेंगे डू डज, इसको हम लोग बोलेंगे इज, आर, एम। तीसरा जो होगा हैज, हैव। इसको और आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कुछ लिखना है इसमें, ठीक है ना, इसको और आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा देखते रहिए। ये इसको यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा पास्ट फॉर्म। किसका पास्ट फॉर्म, तो सर किसका पास्ट फॉर्म बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब का भी पास्ट फॉर्म होंगे, जैसे बात करेंगे डू डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, तो इसका क्या हो जाएगा डू डज का, तो इसका हो जाएगा सर डीड हो जाएगा। इसका क्या होगा, तो वाज वर होगा, वाज वर। इसको बोलेंगे सर, तो इसको बोलेंगे हम लोग हैड में, सर ये हैड में होंगे, हैड में होंगे हम लोग का। हेल्पिंग वर्ब भी देख लिए, जहां पर किसी सेंटेंस में आपको ये चीज दिखाई देगा, डू डज दिखाई देंगे, इज, आर, एम दिखाई देगा, हैज, हैव दिखाई देगा, डिड दिखाई देगा, वाज वर दिखाई देगा, हैड दिखाई देगा, तो आप उसको समझेंगे कि ये है हम लोग का इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है, इंडेफिनिट, इसको बोलेंगे इंडेफिनिट। अब यहां पर भी आएगा तो ये भी इंडेफिनिट ही होगा। पहला जो हम लोग का इंडेफिनिट है, तो अब आप यहां पर समझेंगे कि जहां आपको डू डज दिखाई देगा तो आप इसको पढ़ेंगे इंडेफिनिट, इसको आप बोलेंगे इंडेफिनिट। इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, इसको बोलेंगे परफेक्ट। अब आप हमको बताइए कि अब जहां भी आपको ये चीज दिखाई देगा डू डज, तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो इंडेफिनिट बोलेंगे। अगर यही डू डज अगर यहां आता है, डिड आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो भी इंडेफिनिट ही होगा, लेकिन वो पास्ट फॉर्म में यूज होंगे, हाई प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होने वाले हैं। और इसमें जो आएगा इसको भी देखेंगे, यही हम लोग का इंडेफिनिट ही होगा। ये आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, ये पहचान है, ये आपका मीनिंग हो जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा परफेक्ट।
ये आपका पहचान है। किस प्रकार से पहचान आपका है ये आप देखेंगे। पास्ट फॉर्म में डू डज, इज आर एम, हैज हैव, जब डू डज दिखाई देगा तो आप इंडेफिनिट बोलेंगे, इज आर एम को आप कंटिन्यूअस बोलेंगे, हैज हैव को आप परफेक्ट बोलेंगे, डिड को आप इंडेफिनिट बोलेंगे, वाज वेयर को भी आप कंटिन्यूअस बोलेंगे, हैड को परफेक्ट बोलेंगे। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आप ये क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। अब हम लोग का जो मेन वर्ब वाला है इसको देखेंगे। तो जो आपको मेन वर्ब में वर्ब 1 दिखाई देगा तो इसको आप बोलेंगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट बोलेंगे। ओके, इंडेफिनिट बोलना है आपको। और जिसमें आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई देगा इसको आप बोलेंगे पास्ट। और जो ये वर्ब का थर्ड होंगे वो जिसमें लगते हैं ये आपका हो जाएगा परफेक्ट कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन आपको देगा। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ये अपना से कोशिश की है आपको बेस्ट दें। आप वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो आप देख रहे हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ये क्या बट गया। ये हम लोग का यहाँ से क्या सीखें कि वर्ब को क्या अब हम लोग से वर्ब नहीं सीख रहे हैं, अभी यहाँ पर बनाने में यूज करवाएंगे। हम यहाँ पर आपको वर्ब हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि जो टाइम एंड वर्क होते हैं किसके मुताबिक बदलते हैं, तो इनके मुताबिक बदल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे होता है इंडेफिनिट, किसको बताता है, तो ये इंडेफिनिट लिखे हैं तो ये प्रेजेंट को बताता है, ये प्रेजेंट को बताएगा, ये पास्ट को बताएगा। आप समझ में आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई गो, अगर आपसे हम बोले यू राइट, यू राइट किस टेंस में है, तो राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। किस फॉर्म बोलेंगे, प्रेजेंट में। समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर अगर बात करें आई एम रीडिंग, तो जिसमें आईएनजी आता है, यहां तक तो समझ गए होंगे। अब इसको आपको आगे एक और चीज बताना है, वो चीज को देखिए। इसमें आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे उसको प्रेजेंट बोलेंगे, जिसमें वर्ब का सेकंड देखेंगे उसको पास्ट बोलेंगे, जिसमें वर्ब का थर्ड देखेंगे उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। जैसे में अगर बात करें आई इट, आई इट का मतलब मैं खाता हूं, तो इट आपको फर्स्ट फॉर्म आया है तो आपको प्रेजेंट टेंस बोल देना है। आई एट, तो आई एट मतलब आपको सेकंड फॉर्म बोल देना है, पास्ट टेंस। जैसे कि आप पढ़े होंगे इट एट, इटन, गो, वेंट, गन, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये, अगर एग्जांपल ले यहां पर कि ही एट, आप बताइए किस टेंस में है, तो एट जो है सेकंड फॉर्म है, तो आप इसको बोलेंगे कि सर जी पास्ट टेंस में है। समझ में आया। इस प्रकार से आपको एक और चीज बता रहे हैं, वर्ब के अंत में आईएनजी लग जाए, वर्ब के अंत में आईएनजी लग जाए तो आप इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। याद रखें वर्ब के, अगर वर्ब के अंत में आईएनजी लग जाए तो इसको आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप बात करें रीडिंग, जैसे बात करें रीड में आईएनजी लगने से ये क्या बन गया, रीडिंग बन गया। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, तो देखिए यहां पर आई एम रीडिंग। अब बताइए यहां पर तो एम जो था किस में था, एम था ना प्रेजेंट में। अभी लगले बताए थे कि एम जो है, एम हम लोग का हेल्पिंग वर्ब का, एम हेल्पिंग वर्ब का किस में है, तो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट आईएनजी लगने से क्या बताएंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो अब बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका पहचान आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको, हमको जहां तक उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। कैसे समझे होंगे, तो अब देखिए बता रहे हैं, अगर जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, आप उसको बोलेंगे कि प्रेजेंट, उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आप उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म आएगा आप उसको बोलेंगे पास्ट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर किसी भी मेन वर्ब के आगे इज आर एम आ रहे हैं, चाहे वाज वेयर आ रहे हैं, तो उसको आप कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। इज आर एम को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। इज आर एम को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। सी वाज रीडिंग, सी वाज रीडिंग, ये क्या है, तो ये हम लोग का कॉन्टिन्यूअस है। सी वाज, वाज आया पास्ट हुआ, तो वाज को आप बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। हम बोलेंगे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं,
तो ये आपका एम जो हो गया कंटिन्यूअस है, आईएनजी लगने से कंटिन्यूअस, एम जो है प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट में चलते हैं, हम बोलेंगे कि यू रोट अ लेटर, यू रोट ए लेटर। तो रोट जो है राइट रोट से बना हुआ है तो ये पास्ट में है तो आप इसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट में बोलेंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करें आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन, तो आप यहां पर ध्यान देंगे हैव जो है, हैव ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, प्रेजेंट को यहां पर शो कर रहा है, प्रेजेंट फॉर्म को शो कर रहा है हैव। और लेकिन रिटेन जो लगा तो ये रिटेन हम लोग का कौन सा फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसको आप वर्ब का थर्ड फॉर्म को आप क्या बोलेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म को आप बोलेंगे परफेक्ट। वर्ब को थर्ड फॉर्म को आप क्या बोलेंगे, तो परफेक्ट बोलेंगे। तो आपका क्या निकल के आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आप समझ रहे होंगे। आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, तो ये कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कैसे, एम प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी लगने से, किसी मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगने से कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी को बोले आई हैव रिटेन, आई हैव ईटेन, तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। आज हम लोग जो पढ़ने वाले थे, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद। पहले से बारी बारी से पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो सबसे पहले नंबर देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको ही बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तत्कालिक वर्तमान काल, इसका हिंदी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नाम है पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। जो कि हम पीछे इसको बहुत बढ़िया से अच्छे से डिफाइन किए थे कि टेंस कैसे कैसे किन किन से बने हुए हैं और कितने होते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें से सबसे पहला नंबर हम लोग का इसका बारी बारी से क्या पढ़ना है, तो इसका हम लोग को रूल पढ़ना है। रूल, जो इसके रूल्स होते हैं, कैसे बनते हैं, सेंटेंस में कैसे एरर निकलते हैं और कैसे ये यूज होते हैं, एग्जाम में कैसे लगते हैं, वो हम लोग का पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर बात करेंगे इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। इसका कंसेप्ट, इसके बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर गाइस बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, हिंदी होता है, इसका हिंदी सामान्य वर्तमान काल देख रहे हैं तो हो रहा होगा। तो बात करें वैसे एक्शन जो अनिश्चित होते हैं, जिसका कोई सीमा नहीं होता है। जैसे आप पढ़ते हो, यू रीड, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कोई कार्य बुझा रहा है हमें, समय के बाद बुद्ध नहीं हो रहा है, ऐसा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा नंबर बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर बनावट, इसकी बनाने के नियम। तो इसकी बनाने के नियम यही है, सब्जेक्ट वर्ब 1 पांचवा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए या पांचवा फॉर्म लगाए, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या होता है, क्रिया, एक्शन, मेन वर्ब। कोई काम होता है, अभी तो बता रहे थे टेंस में काम, समय, देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या पांचवा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पहचान हो गया, इसकी पहचान क्या होगी, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो। अगर पूछे मैं पढ़ता हूँ, कौन सा टेंस है, तो झट देर बोलना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। वह लिखती है, कौन सा हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह दौड़ता है, सिंपल प्रेजेंट, अंत में ता है, ती है आ रहा है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे। अब जो बच गए मेन कंसेप्ट जो हो गए अलग हम लोग का मिलेगा पढ़ने के लिए, जैसे कि ता नहीं रहेगा फिर भी वो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो आगे रूल में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसको ये जाने कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या पांचवा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मैं आता हूँ, तो सबसे पहले नंबर पर रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, कौन सा काम कर रहा हूँ, आने का, तो आई कम, मैं आता हूँ। आप जाते हो, अंत में ता आया ना, यू गो, आप जाते हो। वह सोता है, तो ही स्लिप्स, क्यों, क्योंकि ही है, ही के साथ कौन सा जाएगा, तो ही के साथ पांचवा फॉर्म लगता है, 5 यानी एस ईएस लग, वर्ब में एस ईएस लग जाएगा इस तरीका से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहचान, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, तो जिसके अंत में ता है, ती है लग जाएगा, आप उसको बोलेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पर सी रीड्स, ये रीड्स लगा है सी के साथ, अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और नेम रहता है तो वर्ब में एस ईएस लगेगा ही लगेगा, यानी पांचवा फॉर्म आएगा, ये पांचवा फॉर्म आएगा। और जब यहाँ पर आई, वी, यू, दे रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है।
जैसे बात करें इट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स, तो आपको यहाँ पर इट्स जो हुआ पांचवा फॉर्म हुआ, वह खाता है तो ही इट्स होगा, आप खाते हो यू इट होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वह बिना चीनी के चाय पीता है। तो इस तरीके से देखिए ही टेक्स लगा हुआ है, ही के साथ टेक्स यानी टेक में ईएस लगा है, या इसको बोल सकते हैं ही आया तो पांचवा फॉर्म हुआ टेक का, पांचवा फॉर्म है। नेक्स्ट में हम लिखे हैं नोट में, जब भी आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में सेंटेंस के मतलब किसी इंग्लिश में डू डज लगेगा तो आपको उसको बोलना है प्रेजेंट टेंस है। एक सिंपल नोट है, थोड़ा सा मतलब बेस में काम करेगा। इज आर एम जहां दिखाई दिया उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रहे, इज आर एम खाली नहीं होना चाहिए, इज आर एम के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तब जाकर कंटिन्यूअस होगा। और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा तो कौन सी में होगा? तो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में माना जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो प्रेजेंट माना जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पर चलते हैं। अब उसी से हैज हैव रहेगा तो हैज हैव के बाद अगर यहाँ पर बात करें वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तब इसको परफेक्ट बोलेंगे। जैसे अगर बात करें आई हैव रिटेन, तो राइट, रोट, रिटेन जो वर्ब हमारा है ये मेरा हो गया थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे हैव जो आया तो हैव हम लोग का ये हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट लिखे विल, शैल, फ्यूचर टेंस होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग फ्यूचर टेंस को अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको टेंस में उतना नहीं माना जाता, क्योंकि फ्यूचर कोई अपना टेंस नहीं होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अलग से, मॉडल में अलग से उसका मतलब कंसेप्ट निकाल के पढ़ जाएगा। वैसे हम लोग का बेस पढ़ना है दो चीज़, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट को अपना एक्शन होते हैं, अपना कार्य होते हैं, लेकिन इसमें कोई अपना इसका कोई कार्य नहीं होता, अपना कोई क्रिया नहीं होता है बस, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में पढ़ लेंगे हम लोग आगे। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब वन, सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब लिखे हैं, इसको समझिएगा, वर्ब वन नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। जब भी ऐसा दिखाई दे तो ये इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, यहीं पर हम लोग को सब कहानी है। अगर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं या वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। वो चीज़ क्या है तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। रूल नंबर 1, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के लिए होता है किसका प्रयोग? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए कहाँ किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हैबिचुअल एक्शन का होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ही वर्क्स 8 आवर्स ए डे, वह एक दिन में 8 घंटे काम करता है, यानी उसका यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? तो उसका रेगुलरिटी दिखाई जा रही है। वह एक दिन में 8 घंटा काम करता है, उसकी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि उसकी मतलब जो रेगुलर जो एक्शन है, मतलब नियमित तरीका है, वही कर रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगर दूसरा बात करें, ही गोज टू अ स्कूल डेली, वह स्कूल, ही गोज टू अ स्कूल डेली, वह स्कूल रोज जाता है, तो यहाँ पर उसका आदत को दिखाया जा रहा है, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो अगर बात करें कभी भी कि हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, आ गया होगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जब का लिखे हैं, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं दूसरा रूल में कि जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट और सिंगल नेम रहे तो वर्ब में एस, एस जोड़ देते हैं। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पर हम अगर बात करें, आपसे एक बात पूछ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ, एक ट्रांसलेट है, वह लिखता है, कैसे बनेगा? वह आया, इसका मतलब होता है राइट, वह राइट, तो इस ही रहने से इसमें एस जोड़ देंगे तो करेक्ट होगा। यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट में आई है, आई लिखना का मतलब होता है राइट, तो इसमें एस नहीं जुड़ा, इसमें जुड़ गया। यही चीज़ लिखे हैं कि ही रहेगा, सी रहेगा, इट और सिंगल नेम रहे तो वर्ब में एस, एस जोड़ देते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सी लिव्स हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। शुरुआत में हम लोग का स्ट्रक्चर रखेंगे तो सब्जेक्ट ये हमारा हो गया वर्ब, लिव्स वर्ब हो गया, एट नोखा ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा नाउन अदर वर्ड। सी लिव्स एट नोखा, वह नोखा में रहती है, ही राइट्स ए लेटर, ही देखिए यहाँ पर ही आया और राइट में क्या जुड़ गया? एस जुड़ गया। तो ही, सी, इट और सिंगल नेम रहे तो वर्ब में एस, एस जुड़ता है, वर्ब में एस, एस जुड़ जाता है, तो वर्ब में क्या जुड़ गया? एस, एस जुड़ गया। और एस, एस वर्ब में जोड़ना ही पांचवा फॉर्म होता है वर्ब के। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट
अब राम आ गया, नाम सिंगल, राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है, राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। तो यहाँ पर हिंदी निकल कर आया है कि राम मेरी मदद करता है, मदद करता है, ता आ रहा है, ती आ रही है, इस सबके सब प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप भूलेंगे नहीं कभी भी। जब भी बात आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो, ये तो हो क्या हिंदी मीडियम वाले सिंपल भाषा में बात करें कि ट्रांसलेट बनाने की यूज करते हैं। लेकिन अभी भी याद रहे कि जब भी हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग मतलब पकड़ बना सकते हैं इसके रूल के अनुसार कि हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। दूसरा नंबर बात करें, रूल नंबर 2, यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल परमानेंट एक्टिविटीज को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करें तो। बात समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। फिर से यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल परमानेंट एक्टिविटीज को अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर चलेंगे लेकर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां पर देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कह रहे हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में उगता है, निकलता है। तो यहां पर हम लोग का जो है ना सत्य सैद्धांतिक बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूरब में ही निकलता है। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 2 and 2 makes 4। अगर बात करें 2 और 2 4 होते हैं या 2 और 2 से 4 बनते हैं। यहां पर बात है 2 and 2 makes 4, मैक्स माने बनना, यानी 2 और 2 से 4 बनते हैं, 4 होते हैं। तो ये भी आप सत्य बात है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। इसी प्रकार बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर नेक्स्ट पर। इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज, इमोशन, मेंटल एक्टिविटीज, इमोशन तथा फीलिंग को व्यक्त करने के लिए होता है। मेंटल एक्टिविटीज, इमोशन तथा फीलिंग को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका, वी बिलीव इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास है। वी बिलीव इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास है। वी बिलीव इन गॉड, हमें। इस प्रकार से हम लोग मेंटल एक्टिविटी, इमोशन तथा फीलिंग को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल, आई थिंक सी इज ऑलवेज रॉन्ग। यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं सोचता हूँ वह हमेशा गलत होती है। इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। देखेंगे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम तथा योजना को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करें तो बात करें यहाँ पर जैसे कि कोई ऐसा कार्य, मतलब कोई ऐसा योजना जो बहुत पहले से उसको बना दिया गया हो और वो आने वाले समय में जो फिक्स होते हैं एक्शन या योजना बात करें, कार्यक्रम बात करें, जो फिक्स यानी सुनियोजित योजना और कार्यक्रम को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। जैसे कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, तो ये जो एक योजना है, कार्यक्रम मतलब यहाँ योजना है जो बनाया गया है, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, इसको गागे से मतलब कोई नहीं है, आएंगे यानी फिक्स योजना है। ऐसा में कहा होगा द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। दूसरा अगर बात करें, कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगी, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, वह अगले सप्ताह पटना जाएगा, वह अगले सप्ताह पटना जाएगा। ही गोज टू पटना नेक्स्ट वीक, ही गोज टू पटना नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह पटना जाएगा। मेरा भाई अगले महीना चेन्नई जाएगा, माई ब्रदर्स गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ,
इस तरीक़ा से ये बनते हैं रूल्स। अब ये तो हम लोग देख लिए, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पूरा आपका मतलब कंसेप्ट हो गया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, पूरा इस तरीके से इस तरीके से हम लोग इसका रूल देख लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब का 5वां फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग कितने भी बनाएंगे, इसका तो हम पहचान जान गए होंगे। पहचान हो जाएगा ता है, ती है, ते हो, ये इसका पहचान था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इसका है। और यहाँ से सेंटेंस देखेंगे, आ सकते हैं। सबसे पहले नंबर देखना है, रखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने करने वाला, कौन काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, बनाएंगे। राम खेलता है, राम खेलता है, कौन खेलता है? तो राम। तो सबसे पहले नंबर लिखना है मीनिंग इसका, राम को लिखना है। लिखेंगे राम। राम क्या करता है, कौन सा काम करता है? तो राम कौन सा काम करता है? राम खेलने के काम करता है। तो खेलना के मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर प्ले। अब ध्यान देना है कि जब राम प्ले हो गया तो प्ले हो गया यहाँ पर, तो नाम है तो नाम के साथ क्या बोले थे नोट में, तो नाम के साथ एस या एस लगाएंगे। तो ओ रहने पर एस लगाना है, बाकी न रहने पर एस लगा देंगे। तो राम हो जाएगा प्लेज, यहाँ पर एस लगा देना है, प्लेज हो गया, ये करेक्ट हो गया। उसी प्रकार आप पढ़ते हो तो कौन पढ़ता है? तो आप पढ़ते हो। तो आपका मीनिंग क्या होगा? तो आपका मीनिंग हो जाएगा यू। पढ़ना का मीनिंग हो गया रीड, क्लियर हो गया। मैं जाता हूँ, मैं कौन जाता है? मैं का मीनिंग आई, और जाना का मीनिंग हो गया गो। इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका यूज कैसे कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। इसका हिंदी में अर्थ यही निकलेगा, ता है ती है। अब इसका चलते हैं निगेटिव सेंस में। तो सबसे पहले बात करेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर वही होगा। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट। अब निगेटिव में ना यहाँ डू, डज, अब प्लस में नोट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज नहीं होगा, ये आप चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। जैसे बात करें कि राम खेलता है, राम डजंट प्ले, राम डज नॉट प्ले। इसको शॉर्ट में अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छे बनाने के लिए, फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर डज को या डू को, डज को हम यहाँ पर ये ऐसे भी बोल सकते हैं, डजंट, या इस तरीक़ा से बोल सकते हैं डोंट, ये भी लगा सकते हैं इस तरीका, डजंट या डोंट। आप नहीं पढ़ते हुए यू डोंट रीड, आप पढ़ते हो यू डू नॉट रीड, दोनों तरीक़ा से। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले, वह नहीं आता है, ही डजंट कम, ही डजंट कम, कम्स नहीं कम। राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, बट निगेटिव, राम घर नहीं जाता है, राम डजंट गो टू हाउस। आई होप समझ रहे होंगे इस प्रकार से। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे अगर बात करें यहाँ पर देख लेंगे, राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है, तो यहाँ पर ये हो गया राम नहीं खेलता है। तो भाई देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि नहीं का क्या होगा, बाकी सब कंसेप्ट तो ही हो रहे हैं। राम का राम लग रहा है, सब्जेक्ट राम हो गया, खेलना के यहाँ पर प्ले हो गया, तो इसमें क्या दिक्कत है, राम प्ले हो गया। तो नहीं का जो यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे इंडेफिनिट में, जब नहीं आएगा, ये काम बोलता है कि नहीं है, वो काम अनिश्चित मतलब नेगेटिव बता रहा है, तो वहाँ पर नहीं की जगह पर क्या डाल देते हैं, डू या डज नॉट डाल देते हैं इसमें। तो राम डजंट या डज नॉट, देखिए वो सही बन रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर नहीं आने से ना डज नॉट लग गया, राम के साथ डज लगेगा, डज यहाँ पर नोट लिख लेंगे। ही, सी, इट और नेम के साथ नेम के साथ डजंट लगता है, डजंट
लगता है। आपका एक जुगाड़ हो गया अच्छा से, जैसे आप नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट, डू लगा, अगर यहीं होता कि वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम, वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। समझ में आ रहा है? राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड, राम वहाँ नहीं जाता है, राम डज नॉट गो दियर, राम डज नॉट गो दियर, राम वहाँ नहीं जाता है। इस सेंस में हम लोग निगेटिव में भी ऐसे प्रयोग करते हैं। अगर बात करें इसका स्ट्रक्चर, अब बात करें आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इसमें क्या हो जाएगा, ये डू और डज है ना, वो पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या होंगे, अब यहाँ पर ये अर्थ डू और डज क्या देने वाले हैं, तो डू और डज अर्थ देने वाले हैं क्या, जैसे राम खेलता था, राम खेलता है, राम खेलता है, तो कैसे मतलब राम प्लेज हो रहा था, क्या राम खेलता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या को व्हाट नहीं मारेंगे, क्योंकि पूछ राम क्या राम खेलता है, यस नो बताना है। क्या राम खेलता है, तो डज राम प्ले। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट, क्या आप आते हो, डू यू कम, क्या आप वहाँ जाते हो, डू यू गो दियर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे अगर बात करें क्या, जैसे अगर बात करें इसमें, क्या आप वहाँ जाते हो, इसको कैसे बनाएंगे, डू यू गो दियर, डू यू गो दियर, इस प्रकार से। क्या सीता लिखती है, तो ये हो जाएगा डज सीता राइट, लास्ट में क्वेश्चन। इस प्रकार से हम लोग इसको तीनों के तीनों यूज देखेंगे। अब यहाँ से आप बता सकते हैं, बना सकते हैं कितने भी सेंटेंस, रूल लेकिन याद रहना चाहिए, रूल काम करता है कंसेप्ट पर। ये तो बेस वाला बात है कि सभी लड़के पढ़ते हैं, सभी सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं, यूज करते हैं। अब चलिए आपसे पूछ रहे हैं, चलते हैं, राम रोज मंदिर जाता है, कैसे बनेगा, राम रोज मंदिर जाता है, राम रोज मंदिर जाता है, राम गोज टू टेम्पल डेली। समझ में आ रहा है, राम रोज मंदिर जाता है। आप रोज पढ़ते हो, आप रोज पढ़ते हो, यू रीड डेली। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। समझ में आ रहा है? क्या सीता पढ़ती है, क्या सीता पढ़ती है, डज सीता रीड, सीता नहीं पढ़ती है, सीता डज नॉट रीड, सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। जिसके बस ये कंसेप्ट है, ता है ती है, बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बताए हैं, स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को देखिए, फॉलो कीजिए, हो जाएगा। वह लिखता है, कैसे बनेगा बताइए, वह लिखता है, ही राइट्स, वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। मैं वहाँ पढ़ता हूँ, रीड दियर, मैं वहाँ नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड दियर। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड दियर, क्या मैं वहाँ पढ़ता हूँ, डू आई रीड दियर। तब समझ रहे होंगे इतना सेंटेंस में कैसे कैसे बन रहा है, कैसे यूज हो रहे हैं। तो आप इस मतलब इसको देखिए, पूरा कंसेप्ट को एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। पूरा कंसेप्ट देने की कोशिश किए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बढ़ाएं, ताकि मेरा हौसला और बुलंद हो और मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट ला सकूँ।